अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर whose separation d change with time. Which of the graph correctly depict the potential difference V to be the applied between the plates as a function of separation d to maintain the constant electric field. ठीक है, तो जरा समझते हैं। और ये 4 ग्राफ दे रखे हैं। तो एक बात बताओ, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, इसमें ये प्लेट सेपरेशन डी है, इस पर मान लो प्लस के क्यू चार्ज है, इस पर माइनस के क्यू। तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। सिग्मा की वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर नेट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। और कैपेसिटर कितना होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक। और वी क्यू बराबर कितना होता है, सी वी। तो यहाँ से अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा चाहता है, वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कांस्टेंट मेंटेन करना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तभी होगा जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो स्टडी स्टेट में की बात कर रहे हैं, चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। तो चार्ज अगर कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेट सेपरेशन आप डिक्रीज करोगे, सॉरी प्लेट सेपरेशन बढ़ाओगे, है ना, तो प्लेट सेपरेशन बढ़ाओगे तो डी बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस घटेगा। प्लेट सेपरेशन बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। और V बराबर Q अपॉन सी है। Q आपका कांस्टेंट है, Q आपका कैसा है, कांस्टेंट, और C घट रहा है तो V बढ़ेगा। तो प्लेट सेपरेशन बढ़ाने पर V बढ़ रहा है, ऐसे कह दो। या फिर एक फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे E इंटू डी। और इफ अगर E कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू डी। इसीलिए जो ग्राफ आएगा इसमें D के और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में वो स्ट्रेट लाइन आएगा। कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर एक फॉर्मूला और पढ़ा है उसमें स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ के। तो एक बात तो, अगर D जीरो हो, अगर ए से चुपकी हो तो D जीरो होगी तो C कितना होगा। अगर D टेंस टू जीरो तो C टेंस टू इन्फाइनाइट। और C अगर इन्फाइनाइट हो जाए, C अगर इन्फाइनाइट हो जाए, है ना, तो V जीरो हो जाएगा। तो C इन्फिनिटी होने पर V जीरो होता है। ये बात समझ में आती है। तो बेटा V जीरो होना चाहिए ना बेटा। D जब टेंस टू जीरो तो C टेंस टू इन्फाइनाइट और V टेंस टू जीरो। तो V टेंस टू जीरो, तो इसमें V जीरो कहाँ है, इसमें V जीरो नहीं है। इसीलिए ये चॉइस नहीं हो सकती इसकी चॉइस D ही होगी। क्योंकि आप इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं तो E कांस्टेंट रखना है तो V प्रोपोर्शनल टू D, तो ये हो जाता है। लेकिन मैं इतना क्यों बताया, क्योंकि बहुत से बच्चों को एक फॉर्मूला याद होता है कि डी वी इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर कॉस थीटा, ये करके होता है। तो उनको लगता है कि देखो माइनस साइन है। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर अगर आप सोचोगे इस तरीके से तो आपको समझ में आएगा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। इसमें D टेंस टू, अगर इन दोनों के बीच की सेपरेशन जीरो मान लें, D जीरो मान लें, यहाँ पर D कितना है, जीरो। अगर D की वैल्यू जीरो है तो V की वैल्यू कितनी होगी, तो D जीरो रखने पर कैपेसिटर कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा बेटा, C इन्फिनिटी हो जाएगा। और C इन्फिनिटी होने का मतलब है कि C इन्फिनिटी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए इसकी चॉइस हो गई सेकंड का D होना चाहिए, सेकंड का D होना चाहिए।